हेलो साथियों। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। आपकी आंखें बंद हैं और आपके भीतर एक अजीब सी खामोशी फैल रही है। अचानक आपके मन के भीतर कोई हल्की सी चिंगारी जलती है, जैसे कोई आवाज कहती हो कि संसार में सबसे शक्तिशाली चीज आपकी बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वह है जो आपके भीतर है। वह है आपका मन। यही वह पल है जब यह किताब हमें एक गहरी सच्चाई पकड़ाती है। मन ही सब कुछ है। जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, हासिल करते हैं या खो देते हैं, वह सब मन की बनाई हुई कहानी होती है। और यही कहानी हर दिन और हर क्षण हमारे भाग्य को आकार देती है। इस किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि मन कोई साधारण शक्ति नहीं है। मन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपके जीवन को बदल सकती है, उठा सकती है, गिरा सकती है और आपकी पूरी दुनिया को नई दिशा दे सकती है। लेखक बताते हैं कि इंसान अपने जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है जितना वह अपने मन में मान लेता है। जो मन मान लेता है वही सत्य बन जाता है। यही कारण है कि कोई साधारण दिखने वाला व्यक्ति अचानक असाधारण बन जाता है और कोई सक्षम दिखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे टूटकर बिखर जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मन में कौन सी बात चल रही है। किताब समझाती है कि मन दो तरीकों से काम करता है। एक वह मन जो हमेशा डर में जीता है, सवालों में उलझा है, संदेह में फंसा है और हमेशा अपने आप को कम आंकता है। और दूसरा वह मन जो अपनी शक्ति पहचान लेता है, अपनी दिशा समझ लेता है और अपने भीतर की आग को जगाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक यही दूसरा मन हमें विकसित करना सिखाता है। वह मन जो कहता है कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती, बस मन के दरवाजे खोलने होते हैं। किताब आगे बताती है कि इंसान का जीवन बाहर से नहीं बदलता। जब इंसान सच में अपनी सोच बदलता है, तब दुनिया खुद बदलती दिखाई देती है। यदि आपका मन सकारात्मक विचारों से भरा है, तो आपके कदम आत्मविश्वास से भरे होंगे। यदि आपका मन डर में जकड़ा है, तो आपके कदम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि यदि जीवन बदलना है, तो मन बदलना ही सबसे पहला कदम है। यह किताब बार बार हमें एक ही बात समझाती है कि मन की शक्ति को समझना ही असली जागरूकता है। लेखक बताते हैं कि मन हर क्षण विचारों की तरंगें पैदा करता है। हर तरंग आपके भविष्य की दिशा तय करती है, पर अधिकांश लोग इन तरंगों को नियंत्रित करना तो दूर, उन्हें महसूस तक नहीं कर पाते। इस वजह से वे दूसरों के विचारों के आधार पर जीने लगते हैं। दुनिया उन्हें जैसे ढालती है, वैसे ही वे ढल जाते हैं और धीरे धीरे उनका मन उनका साथी नहीं, बल्कि उनका बोझ बन जाता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि मन को समझना और मन को साधना दोनों अलग बातें हैं। मन को समझना मतलब यह पता लगाना कि आप क्यों सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और यह सोच आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जबकि मन को साधना मतलब यह जानना कि आप अपनी सोच को कैसे नियंत्रित करें, कैसे उसे अपनी दिशा में मोड़ें, कैसे उसे अपनी ताकत बनाएं। और यही दो बातें इस किताब का सबसे गहरा संदेश देती हैं। लेखक बताते हैं कि मन की असली शक्ति तब खुलती है जब इंसान अपने मन को शांत करना सीख लेता है, क्योंकि शांत मन ही साफ देख पाता है, शांत मन ही समझ पाता है और शांत मन ही अपने असली लक्ष्य को पहचान पाता है। आज की तेज दुनिया में जहां हर सेकंड विचारों की भीड़ हमारे अंदर दौड़ती रहती है, वहां मन को शांत रखना किसी तपस्या से कम नहीं। पर जो इस तपस्या को सीख लेता है, वह अपने भीतर ऐसी शक्ति जगाता है जो उसे अपने जीवन का मालिक बना देती है। किताब यह भी बताती है कि मन भविष्य की शक्ति भी रखता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनने लगते हैं। यदि आप अपने आप को कमजोर कहते हैं, तो आपके भीतर कमजोरी बढ़ने लगती है। यदि आप अपने आप को सक्षम कहते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ने लगती है। यदि आप कहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका मन रास्ते ढूंढता है। यदि आप कहते हैं कि आप नहीं बढ़ सकते, तो आपका मन बहाने ढूंढता है। जीवन का हर रास्ता मन से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है। लेखक एक जगह बहुत सुंदर बात करते हैं। वे कहते हैं कि मन खेत की तरह है। यदि आप इसमें डर बोएंगे तो डर उगेगा, यदि नफरत बोएंगे तो नफरत उगेगी, यदि आप विश्वास बोएंगे तो विश्वास उगेगा, यदि आप आत्मसम्मान बोएंगे तो आत्मसम्मान उगेगा और यदि आप सफलता बोएंगे तो सफलता उगेगी। मन उसी बीज को बढ़ाता है जो आप उसमें डालते हैं।
इसलिए हर इंसान को अपने मन में कौन सा बीज डालना है, यह समझ लेना सबसे जरूरी कदम है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक बताते हैं कि मन को मजबूत बनाना मतलब यह नहीं कि कभी गिरना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि गिरने के बाद भी अपने आप को उठाना सीखना है। मन मजबूत तभी बनता है जब वह अपने भीतर के डर का सामना करना सीख ले, जब वह अपने कमजोर पड़ते विचारों को पकड़ ले और जब वह टूटने से पहले अपने आप को संभाल ले। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मन की असली शक्ति तब दिखाई देती है जब इंसान सबसे कठिन समय में भी टूटने से बच जाता है। किताब में आगे यह भी साफ समझाया गया है कि मन हमें बाधाएं नहीं दिखाता। मन वह रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर बाधाएं पार की जा सकती हैं। जब मन कहता है कि यह संभव है, तब आपके कदम खुद रास्ता बनाने लगते हैं। जब मन कहता है कि यह असंभव है, तब आपके कदम रुकने लगते हैं। यही कारण है कि मन की दिशा ही आपकी यात्रा की दिशा बन जाती है। इस किताब का यह भाग हमें एक गहरी बात सिखाता है कि मन के विचार केवल बातें नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। यह ऊर्जा अमृत भी बन सकती है और जहर भी। यह ऊर्जा आपको ऊंचा उठा सकती है और नीचे गिरा भी सकती है। सब इस बात पर निर्भर है कि आपने अपने मन को क्या खिलाया है, डर या साहस, आलस या जोश, निराशा या आशा। मन वही बनता है जो आप उसे हर दिन देते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने मन के भीतर वह कहानी बदलनी होगी जो आप हर दिन खुद से कहते हैं। क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया से हार नहीं मानता। इंसान तब हारता है जब उसके मन में हार की आवाज पैदा होने लगती है। और यहां से किताब की असली यात्रा शुरू होती है। मन की छिपी क्षमता को खोलने की यात्रा, जीवन को भीतर से बदलने की यात्रा और अपने असली स्वरूप को पहचानने की यात्रा। किताब यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। लेखक बताते हैं कि हर इंसान अपने भीतर एक विशाल शक्ति लेकर पैदा होता है। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई बाहरी ताकत छू तक नहीं सकती। यह शक्ति भीतर छिपा एक प्रकाश है जिसे मन कहा जाता है। मन की यही रोशनी इंसान को अंधेरे समय में भी रास्ता दिखा सकती है। पर ज्यादातर लोग इस रोशनी को कभी जलाने की कोशिश ही नहीं करते। वे जीवन को बस वैसे ही जीते रहते हैं जैसे दुनिया उन्हें चलाती रहती है। लेखक कहते हैं कि मन की असली शक्ति को जगाने के लिए सबसे पहले मन को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना समझे मन को नियंत्रित करना असंभव है। मन समझ में आए तो उसका खेल समझ आता है, और जब यह खेल समझ आता है तब इंसान अपने जीवन का असली मालिक बन जाता है। मन दो तरीकों से काम करता है। पहला मन जो प्रतिक्रियाओं से भरा होता है, जहां कोई भी घटना घटी और मन तुरंत भावनाओं की लहर में बह गया। दूसरा मन वह होता है जिसे लेखक जागा हुआ मन कहते हैं, जो हर चीज को देखता है, समझता है और तभी प्रतिक्रिया देता है। जगा हुआ मन कभी जल्दी में निर्णय नहीं लेता। वह हर स्थिति को अपनी शक्ति का एक मौका समझता है। लेखक बताते हैं कि यदि इंसान अपनी सोच को नोटिस करना शुरू कर दे तो वह आधे जीवन की परेशानियों से बच सकता है, क्योंकि मन हमेशा बोलता रहता है, हमेशा विचार बनाता रहता है, हमेशा कुछ न कुछ कहता रहता है। समस्या तब होती है जब इंसान इन विचार को सच मान लेता है। मन कहता है कि आप कमजोर हैं और इंसान मान लेता है। मन कहता है कि आप नहीं कर सकते और इंसान मान लेता है। मन कहता है कि आप भाग्य से बंधे हैं और इंसान मान लेता है। यही मान लेना ही इंसान की सबसे बड़ी बाधा बना रहता है। किताब यहां एक बहुत शानदार बात समझाती है। लेखक कहते हैं कि मन विचार बनाता है, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस विचार को सच बनने देंगे। हर विचार एक बीज है। यह बीज मन में बोया जाता है, और यदि आप इसे पानी देते हैं, यानी बार बार इसे सोचते हैं, तो यह वास्तविकता बन जाता है। यदि आप इसे अनदेखा कर दें तो यह सूख जाता है। यानी किसी भी विचार की शक्ति आपसे आती है, न कि विचार से। इसलिए आपके जीवन की दिशा आपके मन की दिशा से तय होती है। किताब आगे बताती है कि मन को समझने की शुरुआत आत्मचेतना से होती है। आत्मचेतना का मतलब है अपने विचारों को बाहर से देखना।
जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक की तरह उसे देख रहे हो। यह देखने का तरीका मन को शांत करने की शुरुआत है। मन को पता चलता है कि अब आप उसके गुलाम नहीं रहे, अब आप उसे देख रहे हैं, और मन खुद धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेखक कहते हैं कि शांत मन ही सबसे मजबूत मन होता है, क्योंकि शांत मन ही स्पष्ट सोच सकता है, शांत मन ही छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकता है, और शांत मन ही बड़े निर्णय लेने की ताकत देता है। पर आजकल अधिकांश लोग शांत मन से बहुत दूर चले गए हैं। हर क्षण शोर, हर क्षण तनाव, हर क्षण चिंता, और सबसे महत्वपूर्ण हर क्षण तुलना, इसने मन को कमजोर कर दिया है। मन हमेशा बाहर भटकता रहता है, और जब मन बाहर भटकता है तो इंसान अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। किताब का यह भाग हमें अंदर की ओर देखने की कला सिखाता है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी वह अपने असली सवालों को पहचानता है। क्यों उसे डर लगता है? क्यों उसे आगे बढ़ते समय घबराहट होती है? क्यों वह खुद को रोक लेता है? क्यों वह दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता है? यह सारे जवाब बाहर की दुनिया में नहीं मिलते, यह जवाब मन के भीतर मिलते हैं। लेखक एक प्रयोग का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपके मन में एक बहुत बड़ा कमरा है। इस कमरे में हजारों विचार घूम रहे हैं, पर आप उन विचारों को रोक नहीं सकते, आप बस देख सकते हैं। कुछ विचार तेज हैं, कुछ कमजोर, कुछ डर वाले, कुछ आशा वाले, कुछ क्रोध वाले, कुछ शांत। अब होता यह है कि आप इन विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। जिस विचार की आवाज सबसे तेज होती है, आप उसी का पीछा करने लगते हैं। पर लेखक कहते हैं कि यही गलती है, क्योंकि हर तेज विचार सच नहीं होता। कभी कभी शांत विचार सबसे सच्चे होते हैं। इसलिए किताब बताती है कि मन को प्रशिक्षित करना जरूरी है। मन को यह सिखाना जरूरी है कि कौन सा विचार आपकी मदद करेगा और कौन सा आपको रोक देगा। जब इंसान यह पहचानना सीख जाता है, तो उसका मन उसका दुश्मन नहीं रहता, वह उसका हथियार बन जाता है। किताब स्पष्ट करती है कि मन का प्रशिक्षण किसी कठिन साधना जैसा नहीं है। इसके लिए बस 3 कदम चाहिए। पहला, अपने विचारों को पहचानना। दूसरा, उन विचारों को चुनना जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं। तीसरा, उन चुने हुए विचारों को हर दिन मजबूत करना। लेखक कहते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने की शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है, अपने आप से बात करना। पर वह बात जो आपको मजबूत बनाती है, क्योंकि इंसान हर दिन अपने आप से बात करता है, पर वह ज्यादातर नकारात्मक बातें करता है, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास वह प्रतिभा नहीं है, मेरे पास वह अवसर नहीं है। यह सब बातें मन में एक दीवार बना देती हैं, और इंसान उसी दीवार के पीछे कैद हो जाता है। किताब कहती है कि यदि इंसान रोज थोड़ी देर यह दोहराए कि वह आगे बढ़ सकता है, वह सीख सकता है, वह बदल सकता है, वह सफल हो सकता है, तो धीरे धीरे उसका मन इन बातों को सच मानने लगता है। यह अभ्यास सरल है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेखक कहते हैं कि मन वह मानता है जो आप बार बार कहते हैं। यदि आप डर दोहराते हैं तो मन डर को सच मान लेता है। यदि आप विश्वास दोहराते हैं तो मन विश्वास को सच मान लेता है। यह मन की सबसे बड़ी खासियत है। मन को दोहराव पसंद है। जो बात आप उसे हर दिन देंगे, वह उसे अपनी पहचान बना लेगा। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक बताते हैं कि मन की शक्ति को खोलने का सबसे सुंदर तरीका है अपने मन को सच्चाई से भरना, क्योंकि सच्चा मन कभी कमजोर नहीं होता, सच्चा मन कभी भटकता नहीं, सच्चा मन कभी टूटता नहीं। सच्चा मन हमेशा अपनी दिशा पहचान लेता है, और यही दिशा इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। किताब कहती है कि मन की यात्रा आसान नहीं, पर यह यात्रा जरूर जरूरी है, क्योंकि जब मन बदलता है तब जीवन बदलता है। जब मन मजबूत होता है तब इंसान हर चुनौती का सामना कर लेता है, और जब मन जाग जाता है तब इंसान अपने भीतर छिपे चमत्कार को पहचान लेता है। किताब इस हिस्से में एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझाती है कि मन को बदलना तब शुरू होता है जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का निर्णय करता है।
अक्सर लोग जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका कारण बाहरी दुनिया को मानते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच यह है कि हर बदलाव की जड़ भीतर मौजूद होती है, क्योंकि मन वही बना देता है जैसा वह रोज सोचता है। और जब तक इंसान अपने विचारों की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वह कभी भी जीवन की दिशा नहीं बदल सकता। लेखक बताते हैं कि मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें जंगली घास तेजी से फैलने लगती है और धीरे धीरे वह सुंदर पौधों को खत्म कर देती है। यही हाल मन का होता है जब इंसान उसे नियंत्रण के बिना चलने देता है। मन में डर, चिंता और निराशा का जंगली घास उगने लगता है और यह घास धीरे धीरे इंसान की इच्छाओं को, सपनों को और आत्मविश्वास को ढक लेता है। लेकिन जैसे माली रोज अपने बगीचे की सफाई करता है, वैसे ही इंसान को अपने मन की रोज सफाई करनी होती है और यह सफाई विचारों के चुनाव से शुरू होती है। किताब बताती है कि विचारों को चुनना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। लेकिन लेखक इस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं कि इंसान अपने विचार चुन सकता है। यदि कोई नकारात्मक विचार मन में आता है तो यह जरूरी नहीं कि वह सच हो और यह भी जरूरी नहीं कि उसे स्वीकार किया जाए। इंसान चाहे तो उस विचार को जाने दे और उसके स्थान पर कोई ऐसा विचार चुने जो उसे मजबूत करे। यह प्रक्रिया शुरुआत में कठिन लगती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान इसका अभ्यास करता है, वैसे वैसे मन उस दिशा में ढलता चला जाता है और धीरे धीरे मन समझने लगता है कि कौन सा विचार उसके लिए उपयोगी है और कौन सा नहीं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जब कोई इंसान डर के विचारों को बार बार सोचता है तो उसका मन उस डर को वास्तविक मानने लगता है और शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन जब वही इंसान खुद को यह बताना शुरू कर देता है कि वह सुरक्षित है, कि वह सक्षम है, कि वह एक एक कदम आगे बढ़ सकता है, तो कुछ ही दिनों में मन इन नई बातों को सच मानने लगता है। यह बदलाव चमत्कार की तरह लगता है, लेकिन यह मन का स्वभाव है। मन उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे सबसे ज्यादा ध्यान मिलता है। इसलिए किताब यह स्पष्ट करती है कि ध्यान ही मन का भोजन है। जिस बात को आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, मन उसी बात को बढ़ाता है। किताब एक और गहरी बात समझाती है कि मन हमेशा दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा वह है जो दिन भर सक्रिय रहता है, विचार पैदा करता है और हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन मन का दूसरा हिस्सा शांत होता है, गहरा होता है और बहुत शक्तिशाली होता है। यह हिस्सा वह नहीं है जो हर पल दौड़ता रहता है, बल्कि यह वह हिस्सा है जो भीतर चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। और जब इंसान इस भीतर वाले हिस्से से जुड़ना शुरू करता है, तभी उसे जीवन की वास्तविक स्पष्टता मिलती है। लेखक कहते हैं कि यही वह क्षण होता है जब मन बाहरी शोर को छोड़कर भीतर की आवाज सुनने लगता है, और यह भीतर की आवाज हमेशा सही दिशा दिखाती है। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि इंसान रोज थोड़ी देर खुद के साथ समय बिताए, और यह समय किसी शोर के बिना, किसी मोबाइल के बिना, किसी उलझन के बिना बिताया जाए। जब इंसान खुद से जुड़ता है, तब मन की परतें खुलती हैं और व्यक्ति यह समझ पाता है कि उसके जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आज के समय में लोग बाहर की दुनिया से इतना जुड़े रहते हैं कि वे खुद से जुड़ने का समय ही नहीं निकालते, और यही कारण है कि मन हमेशा उलझा हुआ रहता है और कमजोर पड़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि मन का नियंत्रण पाने का अर्थ यह नहीं है कि इंसान भावनाओं को खत्म कर दे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करे, क्योंकि भावनाएं भी ऊर्जा हैं, और ये ऊर्जा यदि बिखरी हो तो इंसान थक जाता है, टूट जाता है। लेकिन यही ऊर्जा यदि केंद्रित हो तो इंसान असंभव को संभव करने लगता है। किताब के अनुसार मन की शक्ति सबसे ज्यादा तब दिखाई देती है जब इंसान किसी लक्ष्य को दिल से चुनता है और पूरी ईमानदारी से उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य की स्पष्टता मन को एक दिशा देती है, और जब दिशा साफ होती है तो मन धीरे धीरे सभी अनचाहे विचारों को छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि किस दिशा में चलना है। लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल नहीं होता,
बल्कि मन को प्रशिक्षित करने का एक साधन होता है। किताब बताती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने की शुरुआत कल्पना से होती है। जब इंसान किसी चीज की कल्पना करता है तो वह कल्पना मन में एक चित्र बना देती है और मन उसी चित्र को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि मन जिस बात की बार बार कल्पना करता है वह बात उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और अवचेतन मन इंसान के व्यवहार, कार्य और फैसलों को उसी अनुसार ढालने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि आप अपने मन की शक्ति को पूरी तरह खोलना चाहते हैं तो अपने सपनों की साफ कल्पना करें और हर दिन उन्हें महसूस करने का अभ्यास करें। यहां किताब एक बहुत सुंदर विचार देती है कि मन को बदलना एक दिन में नहीं होता, बल्कि यह रोज रोज छोटे छोटे कदमों से होता है। इंसान हर दिन अपने मन को थोड़ा थोड़ा मजबूत करता है और यह मजबूती धीरे धीरे जीवन में बड़े बदलाव लाती है। यदि कोई व्यक्ति रोज केवल 5 मिनट भी सकारात्मक विचारों की कल्पना करता है तो कुछ ही हफ्तों में उसके जीवन में साफ परिवर्तन दिखने लगता है। मन वही बनता है जो वह रोज अभ्यास करता है, और यदि अभ्यास सही दिशा में हो तो मन असंभव को भी संभव करने लगता है। किताब यह भी बताती है कि मन को सबसे ज्यादा नुकसान उन बातों से होता है जिन्हें इंसान बार बार याद करता है। पुराने घाव, पुराने डर, पुराने अपमान, पुराने असफलता के पल, ये सभी विचार मन को कमजोर करते हैं और इंसान को भविष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। लेखक कहते हैं कि अतीत केवल एक याद है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि इंसान इस बात को समझ ले तो वह अतीत से मुक्त हो सकता है, क्योंकि मन का सबसे बड़ा बोझ अक्सर वही बातें होती हैं जिन्हें इंसान जाने नहीं देता। किताब इस बात पर जोर देती है कि मन को बदलने की असली शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने भीतर के डर को पहचानता है और उसे स्वीकार करता है। डर से भागना मन को और कमजोर करता है, लेकिन डर को पहचानना उसे खत्म करने का पहला कदम होता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप किसी भी डर को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ एक कल्पना है, और जब कल्पना का पर्दा हटता है तो डर अपनी शक्ति खो देता है। अब किताब मन की शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आती है, और वह है विश्वास की शक्ति। लेखक बताते हैं कि इंसान जैसा विश्वास करता है, जीवन वैसा ही बन जाता है, और यह बात सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। मन हर दिन उन बातों को खोजता है जिन पर इंसान विश्वास करता है, और उन्हीं बातों को जीवन में सच बना देता है। यदि कोई इंसान विश्वास करता है कि वह असफल है तो वह हर जगह असफलता की निशानियां ढूंढेगा। यदि कोई इंसान विश्वास करता है कि वह सक्षम है तो वह हर स्थिति में अवसर खोज लेगा। विश्वास ही वह चाबी है जो मन के भीतर छिपी शक्ति के दरवाजे को खोलती है। किताब कहती है कि विश्वास बदलने का तरीका बेहद सरल है। इंसान को सिर्फ नए विचारों को बार बार दोहराना होता है और मन धीरे धीरे उन नए विचारों पर विश्वास करने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन यह निश्चित रूप से होती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही दोहराव को स्वीकार करना है। किताब के इस भाग में लेखक बताते हैं कि मन की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब इंसान अपने विचारों को दिशा देना सीख लेता है, क्योंकि विचार ही वह बीज हैं जिनसे जीवन की फसल उगती है। और यदि बीज कमजोर हों, डर से भरे हों या नकारात्मक हों तो जीवन की फसल भी वैसी ही होती है। लेकिन जब इंसान अपने विचारों के चयन को सचेत रूप से नियंत्रित करता है तब मन भीतर से बदलना शुरू करता है, और यह परिवर्तन बाहर की दुनिया में भी साफ दिखाई देने लगता है। लेखक बताते हैं कि हर मन में 2 रास्ते होते हैं, एक वह जो आदतों पर चलता है और दूसरा वह जो चेतना पर चलता है। आदत वाला रास्ता वह है जिसमें मन वर्षों से वही सोचता आ रहा है जो उसे सिखाया गया, जो उसने सुना, जो उसने झेला और जिन बातों को वह सच मान बैठा। इसलिए आदत वाला रास्ता अक्सर तंग होता है, सीमित होता है और जीवन में रुकावटें पैदा करता है। लेकिन चेतना वाला रास्ता वह है जिसमें इंसान खुद निर्णय लेता है कि उसे कौन सा विचार अपनाना है, कौन सा छोड़ देना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। किताब कहती है कि जैसे ही इंसान अपने मन को समझने की कोशिश करता है वैसे ही वह पहचानने लगता है कि कौन से विचार उसके नहीं हैं
बल्कि समाज, परिवार और वातावरण की देन है। और कौन से विचार उसकी अपनी आत्मा की आवाज हैं। यह पहचान ही मन की शक्ति को बदलने का आरंभिक चरण है, क्योंकि जब तक इंसान यह नहीं जान लेता कि मन में क्या चल रहा है, तब तक वह मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वह यह देखने लगता है कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा बोझ है, तब मन स्वतः हल्का होने लगता है। लेखक बताते हैं कि मन की ऊर्जा सीमित होती है और इंसान हर दिन अपनी ऊर्जा को उन बातों पर खर्च कर देता है जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। जैसे अतीत की बातें, असफलता का भय, दूसरों के विचार या छोटी छोटी समस्याएं। और जब ऊर्जा इन बातों पर खर्च हो जाती है तो मन कमजोर महसूस करता है, थक जाता है और आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। इसलिए किताब यह बताती है कि मन की ऊर्जा को बचाना सीखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। किताब कहती है कि मन को ऊर्जा बचाने का सबसे सरल तरीका है कि वह उन विचारों को छोड़ दे जिनसे कोई लाभ नहीं, और उन बातों पर ध्यान दे जिनसे जीवन में वृद्धि होती है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब इंसान इसका अभ्यास करता है तब वह समझता है कि मन कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। यह बार बार उन्हीं पुरानी बातों पर लौट जाता है जो कभी उसे चोट पहुंचा गई थीं, कभी उसे डर लगा गई थीं, या कभी उसे रोक दिया था। लेकिन जैसे ही इंसान धैर्य रखता है और बार बार खुद से कहता है कि वह नई दिशा चुन रहा है, तब मन भी धीरे धीरे उस दिशा को स्वीकार करना शुरू कर देता है। किताब में एक बेहद सुंदर विचार बताया गया है कि मन को बदलने का अर्थ यह नहीं है कि इंसान अपने भीतर के अंधकार को मिटा दे, बल्कि यह है कि वह अंधकार के पीछे मौजूद प्रकाश को पहचान ले। क्योंकि मन में डर और शंका का अंधकार तभी बढ़ता है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी क्षमता को पहचानता है, विश्वास की रोशनी जगाना शुरू करता है, तब अंधकार अपने आप मिटने लगता है। लेखक यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं है जो बाहर है, बल्कि वह है जो भीतर लगातार नकारात्मक बातें कहता रहता है। यदि यह भीतर की आवाज इंसान को कमजोर करती है, निराश करती है, तो कोई बाहरी शक्ति उसे आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती। लेकिन यदि यही भीतर की आवाज बदल जाए, मजबूत हो जाए, प्रेरित करने लगे, तो जीवन में बाधाएं धीरे धीरे रास्ता छोड़ने लगती हैं। क्योंकि मन में पैदा हुआ विश्वास बाहरी दुनिया को भी बदलने लगता है। किताब समझाती है कि जब इंसान किसी लक्ष्य को चुनकर पूरी निष्ठा के साथ उस पर ध्यान लगाता है, तब मन उसके अनुकूल विचार पैदा करने लगता है। पहले मन कहता है यह कठिन है, फिर मन कहता है यह संभव है, फिर मन कहता है यह होना ही है, और अंत में मन कहता है यह तो हो ही चुका है। इस अवस्था में इंसान ऐसा महसूस करता है कि लक्ष्य उसकी ओर खिंच रहा है और रास्ते खुद आसान होते जा रहे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की केंद्रित शक्ति का असर है। लेखक बताते हैं कि मन की शक्ति को सक्रिय करने का सबसे प्रभावी तरीका है कल्पना और अनुभव की संयुक्त प्रक्रिया। जब इंसान अपने लक्ष्य की कल्पना केवल चित्र की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह करने लगता है, तब मन इसे वास्तविकता मानने लगता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सफल होते हुए कल्पना करता है और साथ ही उस सफलता का अनुभव महसूस करता है, तो यह अनुभव मन को बेहद गहराई से प्रभावित करता है और अवचेतन स्तर पर मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। किताब कहती है कि मन का निर्माण विचारों से होता है, लेकिन उसकी शक्ति अनुभव से बढ़ती है। और जब दोनों साथ आते हैं, तब मन में ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रोज केवल 10 मिनट भी अपने लक्ष्य की गहरी कल्पना और अनुभव करता है, तो कुछ ही समय में उसके भीतर ऐसे परिवर्तन शुरू हो जाएंगे जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाएगा। और यही मन की वास्तविक शक्ति है जो अक्सर लोगों को सामान्य से असाधारण बना देती है। अब किताब एक गहरी सच्चाई बताती है कि मन को मजबूत करने का सबसे कठिन चरण वह है जिसमें इंसान को धैर्य रखना होता है, क्योंकि मन जल्दी बदलता नहीं। जब इंसान नया सोचने की कोशिश करता है तो 24 घंटे के भीतर ही पुरानी सोच उसे खींचने लगती है, पुरानी आदतें लौटने लगती हैं और इंसान को लगता है कि शायद वह बदल नहीं सकता। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं।
और यहीं पर धैर्य की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। लेखक बताते हैं कि यदि इंसान इस मोड़ पर डटा रहे, भले थोड़ा संघर्ष हो, भले मन विरोध करे, लेकिन यदि वह नया सोचना जारी रखे तो कुछ ही समय में पुरानी आदतें ढीली पड़ने लगती हैं और नई सोच मजबूत होने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब मन का वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। किताब इस भाग को एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त करती है कि मन को बदलने की प्रक्रिया कोई युद्ध नहीं, बल्कि साधना है। यह तेजी से नहीं होती, लेकिन निश्चित रूप से होती है। और जब यह हो जाती है तो इंसान वह सब कुछ कर सकता है जिसे वह कभी असंभव मानता था। जैसे जैसे यह किताब अपने अंतिम पन्नों की ओर बढ़ती है, यह एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ न कुछ महसूस करता है। क्योंकि लेखक बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में बाहरी दुनिया जितनी बड़ी दिखती है, उससे कहीं अधिक विशाल दुनिया हमारे भीतर चलती रहती है। और वही अंदर की दुनिया हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे पूरे भविष्य को दिशा देती है। यह किताब हमें यह एहसास कराती है कि हम हर दिन कितनी ही बातें अपने मन में दबाकर आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब मन का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को थका हुआ, टूटा हुआ और बेचैन महसूस करने लग जाता है। लेकिन लेखक का मानना है कि यह थकान कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है, एक सीख है जो हमें यह बताती है कि अब समय आ गया है। अपने भीतर की आवाज को सुना जाए और अपने मन की लगाम को फिर से अपने हाथों में लिया जाए। किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि इंसान बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारता, बल्कि वह हारता है अपने ही उस मन से जिसे उसने कभी समझने की कोशिश नहीं की होती है। लेखक बताते हैं कि जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी सोच ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, तब वह जीवन में कोई भी लक्ष्य पाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मन को जब भी दिशा मिलती है, वह शरीर को ऊर्जा देता है, विचारों को रोशनी देता है और पूरे जीवन को एक नया आकार देता है। लेखक यह भी कहते हैं कि यदि आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे वही विचार आपके फैसलों को मजबूत बनाएंगे। और यदि आप अपने मन को दिन रात परेशानियों, शिकायतों और नकारात्मक बातों से भरते रहेंगे, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में चलता जाएगा। क्योंकि मन वही बनता है जो आप उसे हर दिन खिलाते हैं, और जो मन बन जाता है वही आपका भाग्य बन जाता है। किताब का यह अंत एक बहुत ही प्रेरक संदेश के साथ होता है, जहां लेखक बताते हैं कि आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप यह समझ लेंगे कि आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार कोई परिस्थिति, कोई इंसान या कोई मुश्किल नहीं, बल्कि आपका अपना मन है, जिसे आज नियंत्रित कर लिया जाए तो कल आपका हर सपना हकीकत बन सकता है। इसलिए लेखक अंतिम पंक्तियों में यही कहते हैं कि यदि आप अपने मन को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि शक्ति हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपको उसे पहचानने का अवसर चाहिए था, और अब वह अवसर आपके सामने है। अब यह आप पर है कि आप अपने मन को डर और शंका की कैद में रखते हैं या उसे अपने भविष्य की रोशनी बनने देते हैं। यह किताब एक शांत लेकिन बहुत गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है कि आपका मन ही आपकी असली पहचान है, आपका असली साथी है और आपका असली भविष्य है। इसे सुदृढ़ बना लिया जाए तो जीवन में जीत सुनिश्चित है, और यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो कोई भी राह आसान नहीं बचेगी। दोस्तों, यदि आपको यह किताब की यह प्रेरणादायक समरी और इससे मिली सीखें पसंद आई हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपसे एक सवाल है कि आपके जीवन में वह कौन सा एक डर या सोच है जो आपको भीतर ही भीतर रोक रहा है, और जिसे बदल दिया जाए तो आपका पूरा जीवन एक नई दिशा पकड़ सकता है।